रुचिता ने काले बिल्ले को आध्यात्मिक संदेश भेजा और पूछा, क्या वो महिला दक्ष का समर्थन करती है? काले बिल्ले ने कहा, ये तो अपन को नहीं पता, लेकिन इस समय नरक क्षेत्र के योद्धाओं के विरुद्ध वो मुकाबला कर रही है, इसलिए उसे विरोधी नहीं माना जा सकता है। रुचिता डरी हुई थी क्योंकि बात विश्व द्वार की कुंजी की थी। यदि उसकी भी मंशा विश्व आत्मा की कुंजी को प्राप्त करने की है तो ये निश्चित रूप से खतरनाक होने वाला था। विश्व द्वार की कुंजी पर न केवल नरक क्षेत्र की नजर थी, बल्कि स्वर्ग क्षेत्र के भी कई ऐसे क्षेत्र थे जो दुनिया को अपने मुताबिक नियंत्रित करना चाहते थे। सप्तगुरु ने श्वेतांशी की नाव पर हमला करना जारी रखा, लेकिन मजबूत सुरक्षा सारिणी को वो भेद नहीं सका। उल्टे श्वेतांशी के हमले से उसकी नाव की सुरक्षा सारिणी नष्ट हो गई। नरक क्षेत्र के योद्धाओं ने उम्मीद नहीं की थी कि निलय महासागर में उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी और ना ही वो पीछे हट सकते थे। सप्तगुरु गुस्से से झुंझला उठा, श्वेतांशी, नरक क्षेत्र का अगला निशाना पुरानी सभ्यता ही होगी और सबसे पहले तुम्हारे कबीले को नष्ट किया जाएगा। श्वेतांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कबीले के सभी साथियों ने पुरानी सभ्यता छोड़ दी है। तुम चाहो तो पुरानी सभ्यता को नष्ट कर सकते हो। तो तुमने गुलामी छोड़ दी? सप्तगुरु ने जोरदार ठहाका लगाया। श्वेतांशी के कबीले के योद्धा वर्षों से पुरानी सभ्यता का हिस्सा थे। कबीले ने पुरानी सभ्यता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिया था, लेकिन जब भी पुरानी सभ्यता के नए प्रमुख की बात आती थी तो पुरानी सभ्यता श्वेतांशी के कबीले को नजरअंदाज कर दूसरे योद्धाओं को वहां का प्रमुख बना देती थी। क्योंकि अपने कबीले में श्वेतांशी सबसे मुखर और मजबूत योद्धा थी, उसे उम्मीद थी कि पुरानी सभ्यता में मणिका के बाद उसे ही प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन अब तक मणिका प्रमुख बनी भी नहीं और उसके उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद श्वेतांशी ने पुरानी सभ्यता पर आक्रमण करने का फैसला किया। लेकिन चैसांग महल में दक्ष और मणिका की साझेदारी और नजदीकियों को देखकर उसने हमला करने का विचार बदल लिया और कबीले सहित पुरानी सभ्यता को छोड़ दिया। तभी 7 योद्धाओं में से एक जगजीत ने कहा, बड़े भाई सिंहेश्वर, वो क्या है? हमें हर हाल में उसे रोकना होगा। अदृश्य शक्तियां हम पर हमला कर रही हैं। हमारे कई योद्धा बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। यदि स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर हमारी योजना विफल हो जाएगी। नरक क्षेत्र के 7 योद्धाओं ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ टिका दी। इधर दूसरी तरफ श्वेतांशी ने सप्तगुरु पर हमला करना जारी रखा। उसके हमले को रोकने के लिए सप्तगुरु ने तीसरी नाव पर सवार योद्धाओं को आगे आने को कहा। मीरगंज के 7 योद्धाओं ने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी थी। सभी इस बात से आश्वस्त थे कि चाहे कितनी ही मुश्किल चुनौती क्यों ना हो, वो आसानी से उस चुनौती को पार कर लेंगे। लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी, इसलिए 7 योद्धाओं ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था। यदि निलय महासागर से उन्हें खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता तो वो उपहास के पात्र बनते। सभी 7 योद्धाओं ने अपनी अपनी राक्षसी ऊर्जा को एक साथ जोड़ दिया और एकीकृत शक्तियों का उपयोग कर हमला करने का फैसला किया। इससे पहले कि वो हमला कर पाते, आसमान में पंचभूत शक्तियों से संपन्न हथियार दिखाई दिए। ये देखकर 7 योद्धाओं के चेहरे का रंग फीका हो गया। जगजीत के हाथ पांव कांपने लगे। तभी उसे दक्ष की आध्यात्मिक आभा महसूस हुई और उसका डर दोगुना हो गया। पंचभूत शक्तियों से संपन्न हथियार का सामना करना नरक क्षेत्र के योद्धाओं के लिए चुनौतीपूर्ण था, वो भी तब जब उसका इस्तेमाल दक्ष जैसा शक्तिशाली योद्धा कर रहा हो। इधर श्वेतांशी ने तीसरी नाव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब उसके निशाने पर एक बार फिर 7 योद्धा थे। सप्तगुरु परेशान था। ऊपर पंचभूत की शक्तियों से संपन्न हथियार और नीचे पागलों की तरह श्वेतांशी हमला कर रही थी। श्वेतांशी को हमलावर देखकर दक्ष भी हैरान हुआ। मुझे लगा था कि श्वेतांशी विश्व द्वार की कुंजी के लिए यहां आई है, लेकिन ये तो नरक क्षेत्र के योद्धाओं से मुकाबला कर रही है। आखिरकार उसकी मंशा क्या है? क्या करना चाह रही है श्वेतांशी? तभी रुचिता ने दक्ष को आध्यात्मिक संदेश भेजा, कप्तान, चिंता करने की कोई बात नहीं। इससे अच्छी स्थिति हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, इनमें से जो गुट बच जाएगा हम उन्हें मार डालेंगे। दक्ष ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। नरक क्षेत्र के योद्धाओं को हराना श्वेतांशी के वश की बात नहीं है और मेरी मौजूदगी में श्वेतांशी की हत्या करना नरक क्षेत्र के योद्धाओं के लिए असंभव है। रुचिता ने सोचा था कि दक्ष और श्वेतांशी के बीच अच्छा संबंध है। तभी दक्ष ने कहा, पूर्णमासी की रात खत्म होने वाली है। अब हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। हमें जल्द से जल्द नरक क्षेत्र और श्वेतांशी को रोकना होगा। नाव की दिशा बदलकर दक्ष ने सफलतापूर्वक बर्फ के टीले को बचा लिया था, लेकिन नरक क्षेत्र के हमले से सर्पद्वीप को बचाने में वो सक्षम हो पाएगा, इस बात का उसे विश्वास नहीं था। दक्ष थोड़ा चिंतित था। हालांकि उसने सिंहेश्वर पर हमला करना जारी रखा। इधर श्वेतांशी के हमले से सप्तगुरु घायल हो गया था। अब श्वेतांशी के निशाने पर जगजीत था।
श्वेतांशी ने जैसे ही जगजीत पर हमला किया तभी दो छायाएं प्रकट हो गई। दोनों जगजीत की तरह ही दिख रही थी, मानो उन्हें एक ढांचे में बनाया गया हो। दोनों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी। उनमें से एक के माथे पर चंद्र का निशान था, लेकिन उसमें चमक बिल्कुल भी नहीं थी। दोनों योद्धाओं के प्रकट होने के बाद जगजीत ने थोड़ी राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहती हो श्वेतांशी? क्या तुम्हें लगता है कि नरक क्षेत्र के योद्धा इतने कमजोर हैं? श्वेतांशी ने कहा, नरक क्षेत्र का भी अंत होगा और जल्द होगा। ऐसे सपने दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। लाखों वर्षों से तुम्हारे पूर्वजों ने, स्वर्ग से संबंधित क्षेत्रों के लोगों ने नरक क्षेत्र का अंत करने की कई साजिशें रची, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। नरक क्षेत्र को खत्म करने का विचार रखने वाले खुद ही खत्म हो गए, जगजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। जगजीत एक बार फिर श्वेतांशी पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। इस बार श्वेतांशी थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी, क्योंकि उसके सामने तीन जगजीत थे। तीनों की क्षमता एक जैसी थी और तीनों हमला करने वाले थे। श्वेतांशी के लिए इस हमले को रोकना मुश्किल था। तभी सिंहेश्वर की आवाज गूंजी, पूर्णमासी की रात खत्म होने वाली है, सर्पद्वीप पर हमले के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर रुचिता और द्वीप पर मौजूद अन्य योद्धा घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि नरक क्षेत्र के योद्धा किस तकनीक का उपयोग कर सर्पद्वीप पर हमला करने वाले हैं। सिंहेश्वर ने जोरदार ठहाका लगाया और चिल्लाते हुए कहा, दक्ष, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो और खुद को छिपा रखे हो, तो आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि आओ और सर्पद्वीप को बचा लो। लेकिन अब भी दक्ष नरक क्षेत्र के योद्धाओं के सामने प्रकट नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सर्पद्वीप का अंत होने के बाद ही तुम प्रकट होगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कहते ही सिंहेश्वर ने अपनी राक्षसी शक्ति का उपयोग कर सर्पद्वीप पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी राक्षसी शक्ति बीच रास्ते में ही नष्ट हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी राक्षसी शक्ति को अवशोषित कर लिया हो। तो दक्ष, तुम वहां हो, कहते हुए सिंहेश्वर ने एक बार फिर हमला किया। इस बार भी उसकी राक्षसी शक्ति बीच रास्ते में ही गायब हो गई। राक्षसी शक्तियों को चंद्रहास तलवार द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, लेकिन दक्ष ने दूसरी दिशा से नरक क्षेत्र के योद्धाओं पर हमला करना जारी रखा। दक्ष ने 5वीं नाव पर सवार सभी योद्धाओं को मार डाला था। तीसरी नाव पर सवार योद्धा श्वेतांशी के हमले से घायल थे। अब शेष 4 नाव पर योद्धा बचे थे, जिसमें एक पर अकेला सिंहेश्वर था और दूसरी नाव पर नरक क्षेत्र के जगजीत के 2 हमशक्ल के अलावा 7 योद्धा। उनमें से सप्तगुरु पहले ही घायल हो चुका था और उपचार के लिए औषधि का उपयोग कर रहा था। सर्पद्वीप पहुंचने से पहले ही नरक क्षेत्र के योद्धाओं को भारी नुकसान हो चुका था। वो सभी बुरी तरह से आहत थे। तभी दूसरी दिशा से 2 और नाव पहुंच गई। सर्पद्वीप तट पर मौजूद रुचिता ने कहा, ऐसा लगता है कि नरक क्षेत्र के कुछ और योद्धा यहां आ रहे हैं। काले बिल्ले ने फौरन अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का प्रयोग किया और कहा, नहीं, वो नरक क्षेत्र के योद्धा नहीं। उनमें से एक नाव पर मानव सर वाले अजगर हैं और दूसरे पर स्वर्ग से संबंधित क्षेत्रों के योद्धाओं का समूह। हमें सावधानी बरतनी होगी। वो सभी निश्चित रूप से यहाँ विश्व द्वार की कुंजी को प्राप्त करने के लिए आ रहे होंगे। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है, रुचिता ने कहा। वरिष्ठ अजगर ने कहा, राजकुमारी प्रीतकला, आप निश्चिंत रहें। नाव पर सवार अजगर मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। उनके लिए भी नरक क्षेत्र के योद्धा दुश्मन हैं और विश्व द्वार की कुंजी को लेने की उनकी कोई मंशा नहीं है। हालांकि वरिष्ठ अजगर भी विश्व द्वार की कुंजी को अपने कब्जे में लेने के इरादे से ही सर्पद्वीप पर आया था, लेकिन जब उसने दक्ष की उच्च क्षमता को देखा तो उसने अपना विचार बदल लिया। उसे समझ में आ गया कि एक अकेला दक्ष ही नरक क्षेत्र के योद्धाओं पर भारी है। फिर वो ट्रेनर कैलाश, काला बिल्ला और रुचिता से मुकाबला कैसे कर सकता है? इसके अलावा नीले महासागर के तट पर नरक क्षेत्र के योद्धाओं ने अजगर समूह के साथ जो व्यवहार किया था, इससे समूचे अजगर समूह में गुस्सा था और वो नरक क्षेत्र के योद्धाओं से बदला लेना चाहते थे। सिंहेश्वर का ध्यान अब भी दक्ष पर ही टिका हुआ था। रुक रुक कर वो अपनी राक्षसी शक्तियों का उपयोग कर इधर उधर हमला करता था, लेकिन चंद्रहास तलवार उसके हमले को रोक लेती थी। लगातार विफल होने के कारण सिंहेश्वर लगभग बौखला उठा। मानव सर वाले अजगरों से भारी नाव अब तक सर्पद्वीप के करीब पहुंच चुकी थी। एक बूढ़ा अजगर नाव पर सवार अन्य अजगरों का नेतृत्व कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारे साथियों पर हमला करने वाले नरक क्षेत्र के योद्धाओं की पहचान करो और बिना देरी किए उन सभी को मार डालो। नाव पर सवार सभी अजगरों ने अपनी अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक साथ चौथी नाव पर हमला कर दिया। चौथी नाव पानी में हिचकोले खाने लगी। नाव पर सवार सभी योद्धा खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजगर की पूंछ से उन पर हमला जारी रहा। कुछ ही देर में दर्जन भर से अधिक योद्धा घायल हो गए। अजगरों की इतनी हिम्मत! अब नरक क्षेत्र की निशानी पर अजगर समुदाय ही होगा।
मैं खुद उसका नेतृत्व करूंगा और अजगर की प्रजाति का सर्वनाश कर दूंगा। सिंहेश्वर की आंखें गुस्से से लाल थी। तभी बुजुर्ग अजगर एक मानव में बदल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि तुम यहां से निकल भी पाओगे। अभी तो नरक क्षेत्र का सर्वनाश शुरू ही हुआ है। तुम सभी को मारने के बाद योग्यता अंक की लड़ाई में अजगर समूह भी शामिल होगा। उसका निशाना केवल और केवल नरक क्षेत्र के योद्धा होंगे। अजगर के चेहरे पर क्रूरता का भाव साफ तौर पर झलक रहा था। उसे देखकर सिंहेश्वर डर गया। हालांकि सिंहेश्वर उन अजगरों को मारने में सक्षम था, लेकिन वो इस समय कई योद्धाओं से घिरा हुआ था, खासकर आसमान में दिख रहे पंचभूत हथियार से। यदि उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ किया तो पंचभूत शक्तियों से संपन्न हथियार नरक क्षेत्र के सभी योद्धाओं को मार डालते और फिर अकेला सिंहेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता था। अब केवल 2 नावों पर सवार नरक क्षेत्र के योद्धा युद्ध लड़ने में सक्षम थे। अन्य या तो मारे गए थे या वो गंभीर रूप से घायल थे। सिंहेश्वर ने कुछ सोचा और फिर ऊंची आवाज में कहा, दक्ष, तो मेरे सामने प्रकट हो जाओ। मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर नरक क्षेत्र के सभी योद्धा चौंक गए। खासकर मीरगंज के 7 योद्धाओं ने अनुमान नहीं लगाया था कि सिंहेश्वर जैसा बलशाली योद्धा इस तरह का फैसला ले सकता है। क्या सिंहेश्वर कोई नई चाल चलने वाला है? क्या दक्ष उसके झांसे में आ जाएगा?